अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, हमारे चैनल पर आपको तहे दिल से खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक और सेहतमंद होंगे। आज एक और एंटीबायोटिक मेडिसिन की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की एंटीबायोटिक मेडिसिन का नाम ज़ेट्रो कैप्सूल है। इस वीडियो में हम ज़ेट्रो कैप्सूल के फवाइद, साइड इफेक्ट, डोज और केयर इन यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी की मेडिसिन ज़ेट्रो एक बेहतरीन प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट है। ज़ेट्रो कैप्सूल की कंपोजिशन में जो साल्ट शामिल किया गया है उसका नाम अज़ैथ्रोमाइसिन है। अज़ैथ्रोमाइसिन 250 mg 500 mg कैप्सूल फॉर्म में दस्तयाब है और बच्चों के लिए सिरप फॉर्म में भी ये मेडिसिन दस्तयाब। माइक्रोलाइड ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कई तरह के उनको ट्रीट करने में यह कारगर साबित होती है। एंटीबायोटिक मेडिसिन दो तरह काम करती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की प्रोटीन के खिलाफ मुजामत पैदा करके इन्फेक्शन से निजात दिलाती हैं और बाकी एंटीबायोटिक काफी सारी हैं जो बैक्टीरिया सेल वाल के खिलाफ मुजामत पैदा करती हैं। ज़ेट्रो या ज़ैथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया प्रोटीन के खिलाफ मुजामत पैदा करके इन्फेक्शन से निजात दिलाती हैं। अब इसके फवाइद के बारे में जाने तो ये कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जबरदस्त और कारगर साबित होती है, जैसे आंख, नाक, कान, गले, चेस्ट इन्फेक्शन, स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज के इन्फेक्शन और जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियों में ये बेहतरीन फायदा फराहम करती है। खास तौर पर जो इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल किया जाता है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट गले से लेकर फेफड़ों तक अगर किसी जगह इन्फेक्शन हो, नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया और टाइफाइड बुखार को इससे ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अलावा इसका इस्तेमाल यूटीआई इन्फेक्शन में भी जबरदस्त तरीके से फायदा फराहम करता है। यूटीआई इन्फेक्शन गुर्दे से लेकर पेशाब की नाली तक अगर किसी जगह इन्फेक्शन हो तो उसमें इसका इस्तेमाल बहुत फायदेमंद साबित होता है और डॉक्टर बाकी एंटीबायोटिक की निस्बत इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं और इससे ज्यादा फायदा हासिल होता है। इसके अलावा हमला खवातीन में भी इसका इस्तेमाल सेफ है और उनको किसी किस्म के इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद साबित होता है और इससे उनके होने वाले बच्चे को भी कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं होता। इसके अलावा होने वाले बाकी इन्फेक्शन में भी इसका रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग है। व्यूअर्स, आप ज़ेट्रो कैप्सूल की खुराक के बारे में जानते हैं कि इसकी खुराक कितनी रिकमेंडेड है। इसकी आमतौर पर 250 mg सुबह शाम कैप्सूल और 500 mg का कैप्सूल एक रोजाना इस्तेमाल करवाया जाता है। बच्चों में वजन, उम्र और बीमारी की नौयत देखकर डॉक्टर्स की जानिब से इसकी खुराक को मुतय्यन। व्यूअर्स, अब इसके मुमकिन साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल से साइड इफेक्ट उन लोगों को जाहिर होते हैं जो इसकी ओवरडोज इस्तेमाल कर लें तो ओवरडोज होने की सूरत में इससे सर दर्द हो सकता है, मतली हो सकती है, दिल की धड़कन, डायरिया, कमजोरी और सर चकराना इस किस्म के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा केयर इन यूज के बारे में जानते हैं कि किन अफराद को इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने में केयर करनी चाहिए। वो ज़ेट्रो के या माइक्रोलाइड ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली एंटीबायोटिक दूसरी मेडिसिन से या इससे एलर्जिक अफराद इस मेडिसिन को हरगिज़ इस्तेमाल न करें और दिल की बीमारियों में मुब्तला अफराद भी इसको इस्तेमाल करने में केयर एहतियात से काम लें और शरियानों के संगीन मसाइल में उलझे अफराद भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने में एहतियात। व्यूअर्स, ये आज की हमारी वीडियो ज़ेट्रो कैप्सूल के बारे में थी। नेक्स्ट वीडियो में हम नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज।